नाजरीन, लोजा का इंतकाम लेने के लिए फर्डिनेंड ने 50,000 सिपाहियों का लश्कर जरार तैयार किया। उसे कील कांटे से लैस किया, किश्तालिया के शहजादों और नवाबजादों को कायद बनाया। उन्हें समझाया कि अबू अल हसन पर बढ़ो, उसकी फौज काट दो, बस्तियां जलाओ, शहरों को आग लगाओ, मुसलमानों का कत्ल आम करो और इस्लाम का नाम मिटाकर रख दो। मलिका इजाबेला ने इस फौज का मुआयना किया, सिपाहियों का दिल बढ़ाया, उन्हें इनाम का लालच दिया और तंबीह की कि कट जाओ मगर पीठ न दिखाओ। अबू अल हसन को ऐसा सबक सिखाओ कि उसे हमेशा याद रहे, ये कांटा रास्ता से निकाल फेंको तो वरनाता हमारी झोली में है। मुसलमानों के खून के प्यासे मलिका की तकरीर से मुतासिर हुए। एक एक शहजादे और नवाब ने अहद किया कि अबू अल हसन और मुसलमानों की बोटियां उड़ा देंगे, मलागा से इस्लाम का नाम मिटा देंगे, हमारी तलवारें मुसलमानों के खून से सैराब होंगी, हमारे नेज़े एक एक मुसलमान का सीना छेद डालेंगे। इस फौज को रुखसत करने के लिए पादरी और राहिबात भी पीछे न थे। पादरियों ने इंजील पर अहद लिया, राहिबात ने सलीब का वास्ता दिया, एक एक शहजादे और नवाब के सीने पर सलीब का निशान बनाया, ज़बूर के गीत गाए, मरियम अलैहिस्सलाम की तकदीस का वास्ता दिया। इतने में नकारे पर चोट पड़ी, नाकूस फूंका गया और ये फौज हरकत में आ गई। एक पुरपेच और दुश्वार गुजार रास्ते पर चली, पहाड़ों और जंगलों को अबूर करती गई, दिन को आराम करती और रात को चल देती। मकसद ये था कि मलागा पर चुपचाप इस तरह पहुंच जाएं कि अबू अल हसन को कानों कान खबर ना हो, उसे नागहां इस तरह दबोचें कि उसके हाथ पांव फूल कर रह जाएं, फिर ऐसी तलवार चलाएं कि खून की नदियां बहाएं और इस आबाद इलाके को उल्लू का घोंसला बना दें। ईसाई लश्कर चलता गया, बढ़ता गया, पहाड़ी बाशिंदे तक उसके पांव की चाप ना सुन सके। जंगलों और पहाड़ों के अनजाने रास्तों में उसे कौन देखने आता, कौन उसकी सुनगुन पाता। वो शराब पीता, झूमता, बढ़ता जाता था कि पहाड़ी रास्ते खत्म हो गए और मलागा की बस्तियां नजरों के सामने नमूदार हो गईं। एक एक ईसाई ने तलवार मयान से निकाल ली और तसव्वुर ही तसव्वुर में मुसलमानों का कत्ले आम करने लगा। अपने मंसूबे की कामयाबी पर नवाब और शहजादे मसरूर थे कि सामने से गर्द उठी, घोड़ों की टापों की आवाज करीब कान में पड़ी, गर्द उड़ती गई, टापों की आवाज करीब आती गई, मुसलमानों की एक फौज नमूदार हुई। अबू अल हसन का भाई अब्दुल्ला अज़्ज़गल घोड़े पर सवार नेजा लहराता आ रहा था, फौज पीछे घोड़े दौड़ाती, गर्द उड़ाती आ रही थी। ईसाई फौज संभल कर खड़ी हो गई, सफें दुरुस्त होने लगी और मैदान खून मांगने लगा। नेज़े हिले, तलवारें लहराई, या मसीह का विर्द होने लगा। इंतकाम की आग से सीने जलने लगे, बाजुओं की मछलियां तड़पने लगीं, दिल धड़कने लगे। फर्डिनेंड और इजाबेला को मौजूद समझने लगे, अपने वादों को पूरा करने का सामान करने लगे। अज़्ज़गल ने ईसाई फौज को देखा, नारा तकबीर लगाया और अपने दस्ते को चिल्ला कर कहा, बहादुर मुजाहिदो, इस्लाम के सपूतो, तैयार हो जाओ, दुश्मन अपने पांव पर चलकर आ गया है, शिकार तुम्हारे घर पर आ गया है, बढ़ो, अपनी शुजाअत के हाथ दिखाओ, अपने मुल्क और कौम को बचाओ और वो कुछ कर दिखाओ कि दुश्मन को हमेशा याद रहे। मुजाहिदीन ने अल्लाह अकबर का नारा मारा, तलवारें चमकाई, घोड़ों की बागें उठाई और दुश्मन पर इस जोर का हमला किया कि ईसाई कलब को हिला दिया। कलब हिलते ही मुजाहिदीन ने ईसाई फौज को घेरे में ले लिया। दो दस्ती तलवारें चलाते गए, मारते, काटते, दबाते गए। ईसाइयों की लाशों पर लाशें गिरती गईं। कई शहजादे और नवाब मारे गए, मगर अभी तक ईसाई फौज खड़ी थी। अज़्ज़गल ने नारा मारा, अल्लाह को पुकारा, फौज को ललकारा और इस जोर का हमला किया कि ईसाई लश्कर मुंतशिर होने लगा। शिकस्त के आसार देखकर मुजाहिद और तेज हुए और मैदान कारजार में लाशें बिछा दी। ईसाई फौज इतनी कटी कि उनकी लाशों का मैदान में फर्श बिछ गया। कटे हुए सर और कटे हुए आज़ा बिखरे पड़े थे, कहीं बाजू पड़ा था, कहीं सर लुढ़क रहा था, खून का सैलाब था। 50,000 के लश्कर जरार में से सिर्फ 500 जाने बचा लेने में कामयाब हुए। हजारों गिरफ्तार हुए, जो बचकर भागे उनके लिबास तार तार थे।
اور سب کے جسم تلواروں اور نیزوں کے زخموں سے داغدار تھے۔ اس فوج کی شکست سے سارا کشتالیہ چیخ اٹھا، گھر گھر میں صفے ماتم بچھ گئی، نوابوں اور بادشاہوں کے گھروں میں کوہرام مچ گیا۔ فرڈینینڈ اور ملکہ ایزابیلا مبہوت ہو کر رہ گئے۔ ناظرین، عظیم مسلمان فاتحین کی جرأت اور بہادری کے مزید واقعات سے محظوظ ہونے کے لیے ہمارے چینل ہسٹورک انفو کو سبسکرائب کرتے ہوئے گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ آپ تک ہماری ہر نئی اپلوڈ ہونے والی معلوماتی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن بر وقت پہنچ سکے۔ اسی طرح ہمیں فیس بک پر فالو کرنے کے لیے ہمارے فیس بک پیج ہسٹورک انفو کا لنک ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے۔ زندگی رہی تو جلد ہی دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنا بھرپور خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔